Hello aspirants, welcome back to our channel Suffer UPSC, and today we are going to discuss the major factors behind the judicial delay, and we will also discuss the long term and short term discussion who will solve the justice delays problem. So without wasting time, let's start. तो फ्रेंड्स, लास्ट 1 डिकेड में जो इंडियन जुडिशरी सिस्टम में जो केसेस पेंडेंसी ऑफ केसेस है उसमें ड्रास्टिकली इंक्रीजमेंट हुआ है. Approximately there are 3 to 5 crore pending cases across the Supreme Court, High Court, and Subordinate Court, according to PRS India's report. But in High Court, 23% of cases have been pending in last 10 years. 29% of all cases pending between 2 to 5 years. And during the COVID period, ये जो पेंडेंसी ऑफ केसेस का नंबर है इसमें और ज़्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीजमेंट हुआ है. तो अकॉर्डिंग टू जस्टिस मलिमनाथ कमेटी रिपोर्ट, जस्टिस मलिमनाथ कमेटी ने बहुत सारे फैक्टर्स बताए हैं जुडिशियल डिले के. तो आगे हम लोग जो है वही फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे. तो पहला फैक्टर हम लोग डिस्कस करेंगे जुडिशियल अपॉइंटमेंट. तो जस्ट द पोर्टल और अपॉइंटमेंट द पोर्टल एंड अपारदर्शी वे ऑफ अपॉइंटमेंट, द कम्बर्सन एंड अपेक्यू वे ऑफ द अपॉइंटमेंट द जजेस थ्रू द कोलिजियम सिस्टम एक मेन फैक्टर है जस्टिस डिले होने का. क्योंकि विच इज इन द लो जजेस द पॉपुलेशन रेशियो टू द पेंडिंग केसेस. मतलब कि जो जजेस की जो रिक्रूटमेंट हो रही है, अपॉइंटमेंट हो रहा है, वो पॉपुलेशन के बेसिस पे कम, मतलब कि जजेस की संख्या पॉपुलेशन के बेसिस पे कम है, जिससे कारण केसेस ज़्यादा आते हैं और केसेस पेंडिंग होते हैं. द एक्सटेंट ऑफ जुडिशियल वैकेंसी इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट इन हाई कोर्ट अलोन over the 5,000 posts are vacant of the total 22,000 sections post. फिर नेक्स्ट है गवर्नमेंट लिटिगेशन. जो गवर्नमेंट के जो मुकदमे हैं वो, इस पर सम रिपोर्ट हाफ ऑफ द लिटिगेशन, आधे हाफ ऑफ द जो आधे मुकदमे हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं. द फेलियर ऑफ नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी इज ऑल्सो रीजन फॉर इंक्रीजमेंट फ्रिवलेस लिटिगेशन. नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी के जो फेलियर का रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि जो फ्रिवलेस लिटिगेशन है उनमें इंक्रीमेंट हुआ है, और ये जो सारे केसेस ऐड हुए हैं वो गवर्नमेंट के केसेस ऐड हुए हैं. नेक्स्ट है अपील. तो होता क्या है कि देखो, जैसे कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में कोई केसेस होता है तो कोई अपनी उस जजमेंट से खुश नहीं होता, तो वो लोग फिर हायर कोर्ट्स में अपील करते हैं, हाई कोर्ट देन सुप्रीम कोर्ट. तो जस्ट अब देखो, सबऑर्डिनेट केस में जो जजमेंट हुआ, तो मतलब जो जजमेंट से जो खुश नहीं है वो हाई कोर्ट में अपील करेगा, तो हाई कोर्ट में फिर नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस बढ़ेंगे. तो अगर वहाँ से भी वो खुश नहीं होता, देन वो सुप्रीम कोर्ट जाता है, देन वो केसेस सुप्रीम कोर्ट में बढ़ेंगे. तो एक ही केस को अलग अलग कोर्ट से, मतलब हायर लेवल तक जाने के कारण पेंडेंस ऑफ केसेस बढ़ते हैं. ये जो रिपोर्ट है, दिस इज रिपोर्ट बाय द स्टेट ऑफ इंडियन कमेटी, रिपोर्ट बाय दक्ष. इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट. तो देर आर नो इनफ कोर्ट फॉर शॉर्टर्स. इंडियन जुडिशरी हैज़ इनसफिशिएंट रिसोर्सेज. मतलब कि तो इंडिया में कोर्ट्स की संख्या भी कम है, जो जुडिशरी के पास फंड नहीं है. मतलब कि हर साल जो इंडियन बजट होता है हमारा, उसमें जुडिशरी के लिए 2.3 to 0.4% बजट एलोकेट होता है. तो कोर्ट्स की संख्या कम है. उसके बाद जो मॉडर्नाइजेशन एंड कंप्यूटराइजेशन है वो अभी तक सारे कोर्ट तक नहीं पहुँचा. मतलब कि जैसा ना कि ऑनलाइन, मतलब अपील हो सकती है, उसके बाद जो रिकॉर्ड्स है वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड होते हैं, तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है. बट अभी तक इंडिया में सारे कोर्ट्स तक ये जो फैसिलिटीज़ है नहीं पहुँच पाई है. आर्किक लॉ एंड वेग्यू ड्राफ्टिंग ऑफ लॉ. आगे मतलब प्राचीन लॉ, मतलब कि जो पुराने लॉ चले आ रहे हैं वो उसी पे काम कर रहे हैं, और जो लॉज की ड्राफ्टिंग है उसमें अस्पष्टता है. तो जिससे कारण भी, मतलब जो मुकदमे हैं उसमें मतलब जस्टिस में डिले होता है. दैन न्यू जुडिशियल इन्वेंशन. क्योंकि देखो इसमें क्या है कि मल्टीपल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, मतलब कि एक लॉ अलग अलग कोर्ट्स के अलग अलग मतलब एक ही टाइप के केस पे अलग अलग वर्डिक्ट होते हैं, तो उसके कारण इंटरप्रिटेशन में थोड़ी प्रॉब्लम जाती है, जिससे कारण जस्टिस थोड़ा डिले होता है. उसके बाद न्यू जुडिशियल इन्वेंशन, जस्ट लाइक PIL इज इंक्रीज नंबर ऑफ लिटिगेशन. ओबियसली होगी किसी को कोई चीज़ से दिक्कत होती है तो कोर्ट में PIL वो कर देता है. जस्ट रिसेंटली अभी एक स्टैंड अप कॉमेडियन है अनुभव सिंह बस्सी, उन्होंने कुछ टाइम पहले एक, हालांकि ही इज़ ऑल्सो एडवोकेट, बट उसने एडवोकेट पे एक स्टैंड अप कॉमेडी का शो किया था.
तो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को उससे दिक्कत हो गई, तो उसने उसके अगेंस्ट पीआईएल डाल दी सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पीआईएल को खारिज कर दिया और उस एडवोकेट को डांट लगाकर कहा कि तुम्हारे पास और कोई काम धाम नहीं है, ये सब करते फिर रहे हो। बट तो सुप्रीम कोर्ट का टाइम तो वेस्ट हुआ, उस टाइम में वो कोई और केसेस की सुनवाई कर सकता था। तो इसी तरह पीआईएल के कारण भी मतलब नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं और जस्टिस थोड़ा डिले होता है। कॉलोनियल लेगेसी फैक्टर। सो कॉलोनियल लेगेसी फैक्टर मतलब इट्स लाइक ए पेड लॉन्ग वेकेशन स्पेशली इन हाई कोर्ट इज एडिंग अप द पेरिंग नंबर ऑफ केसेस। क्योंकि एक साल में क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, एक साल में सुप्रीम कोर्ट ओनली 193 डेज काम करता है। बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट जो है हमारा ओनली 210 दिन काम करता है। और अगर वहीं बात हम करें ट्रिब्यूनल कोर्ट्स की, तो ट्रिब्यूनल कोर्ट्स जो है वो 245 डेज काम करता है। मतलब कि आउट ऑफ 365 डेज सुप्रीम कोर्ट 193 डेज काम करता है, हाई कोर्ट 210 डेज काम करता है, ट्रिब्यूनल कोर्ट 245 डेज काम करता है। मतलब कि जो वेके वेकेशन से छुट्टियाँ हैं वो ज़्यादा होती है। अगर इसको थोड़ा और कम कर दिया जाए तो शायद जो पेंडिंग केसेस है उनके नंबर्स में भी कमी आ जाएगी। उसके बाद बात करते हैं द मैकेनिज्म, लाइक लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, ट्रिब्यूनल एक्सेट्रा। इनकी जो अपील्स होती है वो इन जजमेंट के बाद भी हायर कोर्ट्स में उन्हीं केसेस की अपील्स होती है, जिस कारण पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ जाते हैं। तो दिस काइंड ऑफ अलार्मिंग सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमें स्पीडी रिमेडियल मेजर्स की ज़रूरत होती है। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स और लॉन्ग टर्म मेजर्स की अकॉर्डिंग टू जस्टिस मलिमनाथ कमेटी। तो अर्जेंट नीड फॉर फिलिंग ओल्ड वैकेंसीज एंड क्रिएट ऑफ न्यू पोस्ट। द जस्टिस मलिमनाथ कमेटी की जो 120 पेज की रिपोर्ट है, उसके एग्जामिनेशन के अनुसार जो जुडिशरी जस्टिस मलिमनाथ कमेटी ने रिकमेंडेशन किया कि 50 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन, मतलब कि पर मिलियन पॉपुलेशन पर 50 जजेस की रिकमेंडेशन किया जस्टिस मलिमनाथ कमेटी ने, जो कि उससे पहले थी 10.5 मिलियन पॉपुलेशन पर। मतलब कि 50 जजेस थे 10.5 मिलियन पॉपुलेशन पे। हालांकि 1 मिलियन पॉपुलेशन पे 50 जजेस भी बहुत मतलब कि कम रेशियो, मतलब कि जजेस की नंबर्स बढ़ने चाहिए। बट 10.5 के कंपेरिजन में 10.5 मिलियन के कंपेरिजन में ये ठीक है, मतलब कि थोड़ा तो सुधार आएगा उस चीज़ को लेकर। देन लिटिगेशन शुड नॉट बी इनकरेज। तो जो कि फ्रीविलेस एंड जो जेन्युइन लिटिगेशन है उनके बीच में हमें डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। और जो फ्रीविलेस लिटिगेशन है, क्योंकि तुच्छ, हिंदी में कहते हैं तुच्छ मुकदमेबाजी, उनको हमें डिस्करेज करना पड़ेगा, उनको हमें डिनाई करना पड़ेगा। तभी हम जो पेंडिंग ऑफ केसेस के नंबर्स को कम कर पाएंगे, जस्टिस को एज सुन एज पॉसिबल कर पाएंगे। एक्सपर्ट एडवाइस एंड फिक्सिंग टाइम लिमिट। तो द कोर्ट कैन ऑल्सो हेल्प ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स to schedule the cases for hearing in day and also time limit should be set for hearing a case as long for giving decision. And economic survey 2018 to 19, इकोनॉमिक सर्वे 18-19 में सजेशन दिया गया था कि जो नंबर ऑफ वर्किंग डेज है इंडियन कोर्ट्स के वो बढ़ाए जाएँ। जैसे हम लोग आगे ऊपर डिस्कस किया कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट 193 डेज काम करता है, हाई कोर्ट जो है 210 दिन काम करता है, ट्रिब्यूनल कोर्ट जो है 245 दिन काम करता है। तो जो नंबर्स हैं वर्किंग डेज के, इनमें और इंक्रीजमेंट किया जाता है कि जो पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं वो जल्दी जल्दी ख़त्म होंगे और जो पेंडेंसी है वो कम होगी। और एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट टू द लीगल सिस्टम टेक्नोलॉजी यूज इन कोर्ट जस्ट लाइक ई कोर्ट, एमएमपी एंड नेशनल जुडिशियल रेट फॉर क्विक डिस्पोजल ऑफ केसेस। तो ये तो शॉर्ट टर्म मेजर्स हम लोग डिस्कस किए। हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म मेजर्स की। द proposed all India judicial service should be established as soon as possible, fill the vacancies। द सेम सजेशन जो कि जस्टिस मलिमनाथ कमेटी ने जो सजेशन रिकमेंडेशन दी थी, वही सेम सजेशन दिया सेकेंड ARC एंड लॉ कमीशन रिपोर्ट ने। इन्होंने कहा कि सेटिंग स्टैंडर्ड जुडिशियल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन टू इम्प्रूव द क्वालिटी स्पेशली ऑन डिस्ट्रिक्ट जजेस। द एडिशनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैव टू बी एस्टेब्लिश। मतलब कि अलग अलग स्टेट्स में सुप्रीम कोर्ट की एडिशनल बेंचेस
इस्टेब्लिश किया जानी चाहिए, ताकि वो उन स्टेट्स की जो पेंडिंग केसेस सुप्रीम कोर्ट में है उनको कंप्लीट किया जा सके, उनको वर्डिक्ट दिया जा सके, उनकी जो पेंडेंसी है वो ख़त्म किया जा सके। उसके बाद कहा जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग रिकमेंडेशन ऑफ मलिमनाथ कमेटी। तो जस्टिस मलिमनाथ कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सके। और amending the Code of Criminal Procedure CRPC and the Indian Penal Code IPC and the Indian Evidence Act, इनमें अमेंडमेंट किया जाए। हालांकि इनमें अमेंडमेंट ऑलमोस्ट हो चुका है, बट गवर्नमेंट हालांकि कुछ दिन पहले 4-5 दिनों पहले ही हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने जो है इसको मतलब लोकसभा में प्रस्तुत किया था। बट अभी ये जो बिल है ये पास नहीं हो पाया है, तो हमें यही कहेंगे कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अमेंडमेंट नहीं हुआ। तो एज सुन एज पॉसिबल गवर्नमेंट को इस अमेंडिंग बिल को पास करना चाहिए। सो इन स्पाइट ऑफ सो मेनी इल्स विच प्लेग अवर जुडिशियल सिस्टम, तो उसका जो ओवरफ्लोइंग डकेट ऑफ कोर्ट केसेस है पॉजिटिव साइन है कि लोगों का जस्टिस में भरोसा है, लोगों का जुडिशरी पर भरोसा है। बट इट मस्ट बी रिमेंबर, जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइड। तो thus the honest effort must be made by the bar council, bench, and the government to strengthen the pillar of justice. So I think that's enough for it. Thank you so much.